सरयू पार भी निषादों के कई कुनबे हैं, कई जनजातियां हैं। उनके विकास और शिक्षा व्यवस्था की योजना शीघ्र ही देखना चाहूंगा मैं। अयोध्या नरेश की जय हो। लक्ष्मण, सेनापति लक्ष्मण, राजा राम के आदेशानुसार महारानी सीता को अर्थात मेरी भाभी मां को वन में बहुत दूर छोड़कर आ गया है। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की। लक्ष्मण, मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। जी महाराज, अवश्य प्रतीत होता है आसुरी माया अयोध्या की प्रजा के साथ साथ राजा पर भी हावी हो चुकी है। अन्यथा सुनी सुनाई बातों के वश में आकर अपनी ही पत्नी से इतनी घृणा तो नहीं करने लगते आप। लक्ष्मण, अपने शब्द वापस लो। भैया का केवल निर्णय जानते हो तुम, उसके पीछे का कारण नहीं। जानने की आवश्यकता भी नहीं है भरत भैया। जिस प्रकार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अधूरे वेदों में धर्म का वास नहीं होता, उसी प्रकार जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हूं, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। लक्ष्मण, रुको भरत। अपने बड़े भाई की दशा समझते हो तो अपने छोटे भाई की मनोदशा को भी समझो। मुझे लक्ष्मण से कोई क्रोध नहीं। लक्ष्मण तो मेरे पाप को काटने की सहायता कर रहा है। सीता को त्यागने का पाप, विवाह के समय सीता को दिए वचनों को तोड़ने का पाप, भरत, जिस दिन लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देगा, मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। भैया, से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हूँ जैसे सिया से राम अलग हूँ कैसे। ये उपहार आश्रम वासियों के लिए, आप इन्हें सब में वितरित कर दीजिए। आश्रम वासियों की ओर से धन्यवाद देवी।
कितना सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर है। देवी, आपके दिए हुए वस्त्र देखे हमने, बहुत ही सुंदर है। लगता है ये भेष अवश्य तपस्विनी का है, किंतु उपहारों का चयन तो किसी महारानी सा लग रहा है। कहाँ से लिए ये उपहार? और आपका नाम क्या है? अरे, अतिथि को कुछ देर विश्राम तो करने दो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी तुम लोगों ने। भगवान वाल्मीकि से भेंट करने का समय आ गया है। धन्यवाद। कितनी सुंदर है, सच में किसी राजसी परिवार से लग रही है। हाँ। अजर अमर अनडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी। प्रणाम। सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे आपके पावन सानिध्य में शरण मिली। रघुवंशी आपके इस उपकार के लिए सदा आपके सामने नतमस्तक रहेगा। इस आश्रम को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी जानकी। ये आश्रम तुम्हारे लिए शरण नहीं, घर है तुम्हारा। धन्यवाद। किंतु एक निवेदन है। निर्भय होकर कहो। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। आपने मुझे पहचान लिया, किंतु मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरा परिचय मिले, और ना ही मैं यहाँ किसी को वन में आने का कारण बता सकती हूँ। ये संसार वो बहेलिया है जिसे सुख और आनंद में डूबे पंछियों को अलग करने में बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए इस जग में प्रेम और संतोष को पाना इतना कठिन है। तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा और वन में भेजे जाने का कारण मैं सब जानता हूं। निश्चिंत रहो। यहां इस वन में ना ही तुमसे कोई तुम्हारा नाम या परिचय पूछेगा और ना ही कोई संदेह करेगा। यहां सब तुम्हें वन देवी के नाम से जानेंगे। इस आश्रम में सुख से रहो और अपने पुत्रों के जन्म के पश्चात पुत्रों? हाँ सीता, एक नहीं दो सूर्यवंशी जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से। और इस आश्रम में धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी ने मेरे मन को आनंदित कर दिया। किंतु एक प्रश्न है जिसने मेरे मन को व्याकुल किया हुआ है। यदि उसका भी निदान हो जाता तो। पूछो पुत्री, निर्भय होकर पूछो। क्या मेरा परिवार कभी एक हो पाएगा? क्या कभी मैं, मेरे पुत्र, मेरे स्वामी पुनः कभी मिल पाएंगे?
प्रभु मिलन का समय जान लेने से भक्ति का क्षय हो जाता है पुत्री, और मिलन का समय जान लेने से मिलन के आनंद का। इसीलिए नियति के लेख को समय से पहले पढ़ने का या पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है। फिर भी तुम्हारे हृदय की शांति के लिए मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम्हारे पुत्रों का राज्याभिषेक अवश्य होगा। ऋषिवर, धन्यवाद ऋषिवर। सौभाग्यवती भव महारानी सीता। देवी चिंतित न हो, यहाँ मेरे अतिरिक्त किसी और को यह भान नहीं। परंतु भगवान को है, उन्होंने मुझे वनदेवी नाम प्रदान किया है ऋषिवर। जैसी त्रिकालदर्शी भगवान की इच्छा। हे वनदेवी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः मिलन तक मैं पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। सोहती सी राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। जानती हूँ राम कि तुमने सात्विक जीवन जीने का निर्णय किया है और राजसी भोजन स्पर्श भी नहीं करोगे, इसीलिए वनवासियों वाला भोजन ही लाई हूँ। आज मना मत करना। जब से सीता गई है तुमने अन्न का एक अंश भी नहीं खाया। बात भोजन के प्रकार की नहीं है मां, भूख की है। मुझे भूख नहीं है। खा लो। कैसे खा लूं माता? न जाने मेरे पति ने भोजन किया होगा या नहीं। अब केवल पत्नी नहीं, माँ भी हो तुम। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य आने वाली संतान के जीवन और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, और तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पोषण देना। जिस पीड़ा में आप है, निश्चिंत ही आपने अनुग्रह नहीं किया होगा। अरे थाली यहाँ रख के जा रही हूँ पुत्र। जानती हूँ कि सीता की चिंता ने हम सबकी भूख प्यास सब हर लिए, किंतु स्वयं के लिए ना सही, सीता के लिए तो खा लो, क्योंकि इतना विश्वास तो है सीता के पतिव्रत धर्म पे कि जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे वो भी अन्न को स्पर्श नहीं करेगी। जन्म जन्म का है ये संगम,
राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। गुरु माँ का कथन भी उचित है, अयोध्या के कल का पालन करना भी तो आवश्यक है। आर्य राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नहीं, मैं आपको खिलाए बिना नहीं खा सकती आर्य। जब पता होगा कि आपने भोजन किया है तभी मुझे तृप्ति मिलेगी आर्य, तभी मुझे भोजन करने की इच्छा होगी कि आपके कंठ से ग्रास न उतरने का विचार ही मुझे भयभीत कर रहा है आर्य। श्री राम श्री राम। सीते, कब तक स्वयं को भूखा रखेंगे आर्य? जब तक ये ना जान जाओ कि मेरी सीता ने भोजन किया है या नहीं। कभी आपसे पहले भोजन किया है मैंने? इसीलिए तो सीते। आर्य, जब दो लोगों में गहन और सच्चा प्रेम हो तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। एक का सुख दूसरा अनुभव करता है, एक का दुख दूसरे को व्याकुल करता है। आर्य, यदि आप सुखी नहीं रहेंगे, जीवित रहने का मार्ग नहीं खोजेंगे, तो मैं सुख के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगी आर्य? मेरे लिए, मेरे गर्भ में पल रही संतान के लिए आपका सामान्य होना आवश्यक है आर्य। इसलिए स्वयं को क्षमा कर दीजिए। भाग्य के इस लेख को स्वीकार लीजिए आर्य, और हमारे वियोग को एक नए सौभाग्य का प्रारंभ समझकर आगे बढ़िए। ये मस्तिष्क तुम्हारी कही हर बात मानता है सीते, पर इस मन का क्या करूं? जैसे मैं अपनी संतान के स्वास्थ्य, उसके सुख के लिए तत्पर हूं, वैसे ही आपको आपकी संतान अयोध्या की प्रजा के बारे में सोचना होगा आर्य। आपके भूखे रहने से उन्हें सुख नहीं मिलेगा आर्य। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं जानता हूं सीते, जब तक मेरे मुख में ग्रास नहीं जाएगा तब तक तुम भी नहीं खाओगी। इसलिए मैं अपना व्रत तोड़ता हूं। तुम भी खा लो सीते। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। लगता है आपने भोजन ग्रहण कर लिया है आर्य। अब मैं भी भोजन कर सकती हूँ। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। मुझे क्षमा कर दे, मुझसे त्रुटि हो गई। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। जब से आपने महारानी का त्याग किया है, तब से मेरे पति आत्मग्लानि में दिन भर दिन घुट घुट के जी रहे। महाराज, मैंने उनको क्षमा कर दिया महाराज। वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज, पर आपसे दृष्टि मिलाने की शक्ति नहीं है उनके पास महाराज। इस वजह से वो आपसे क्षमा मांगने नहीं आ पाए महाराज। जब तक आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ये अयोध्या वासी भी इन्हें क्षमा नहीं करेंगे महाराज। आप क्षमा कर दीजिए महाराज। देखिए इनका क्या हालत कर दिया इन लोगों ने महाराज। मुझसे त्रुटि हो गई महाराज, खुदा भी ऐसा नहीं करूंगा। उठिए देवी, उठो। इन नगरवासियों का कोई अपराध नहीं है, इन्होंने कोई दोष नहीं किया है। मैं जानता हूं महाराज, मैं इसी योग्य हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मेरी मति भ्रमित हो गई थी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वस्त्रक, किंतु क्षमा के साथ साथ दायित्व भी आता है। मैं आज तुम्हें एक दायित्व सौंपता हूं कि तुम ना केवल अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने जीवन में सम्मिलित करोगे, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी करोगे। यह ध्यान रखोगे कि लोक अपवाद से कोई भी किसी भी तरह प्रभावित ना हो। वस्त्रक, अब मेरे साथ साथ तुम भी राज्य की सेवा का दायित्व उठाओगे। मैं जानता हूं आप सभी व्याकुल हैं, किंतु अराजकता किसी समस्या का हल नहीं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अयोध्या को कर्म और धर्म की पराकाष्ठा बनाने की यात्रा में अपना सहयोग दीजिए। इस राज्य को राम राज्य बनाने में सहायता कीजिए। कहिए, क्या मेरी अयोध्या की प्रजा मेरी सहायता करेगी?
महाराज, हम लोग भी अपनी तरफ से पूर्ण सहायता करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मुझे स्मरण है, कोई धूर्त वृद्ध ब्राह्मण का भेष बदलकर आया और मुझे भ्रमित करके चला गया। वस्त्रक, किस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में कह रहे हो तुम? कौन है वो, कहां रहता है, बताओ मुझे। मैं उसे घसीट कर यहाँ इस सभा में लेकर आऊंगा। जिसने मेरी भाभी मां पर इतना बड़ा लांछन लगाया है, उसे तो पाताल से भी घसीट कर लाएगा ये लक्ष्मण। लक्ष्मण, संदेह फैलाने वाले को पकड़ने का कोई औचित्य नहीं। औचित्य है महाराज। ये वही व्यक्ति है जिसके कारण आपने मेरी भाभी मां को वनवास दे दिया है। हमारा समस्त परिवार तार-तार हो चुका है और आप कह रहे हैं कि उसका सत्य जानकर भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं आप? यही तो वो व्यक्ति चाहता है कि हमारा बल, हमारा श्रम हम व्यर्थ करें। हमें हमारी शक्ति, हमारे बल को लोक अपवाद फैलाने वाले को पकड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं और राज्य को इतना सशक्त बनाने में लगानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी लोक अपवाद हमें प्रभावित ना कर सके। परंतु मैं तो उस पापी को खोज कर रहूंगा जिसके कारण मेरी भाभी मां को उन्हें वनवास का दंश सहना पड़ा। उत्तम नहीं, अति उत्तम उत्तर दिया है उस राम ने मेरे छल का। करुणा और त्याग का आवरण ओढ़कर छल का ऐसा लट्टू फेंका है कि सब चारों खाने चित त्याग का डंका बजाकर पुनः अयोध्या का प्रेम पा लिया। बड़ा चतुर निकला ये सूर्यवंशी, पर मैं भी सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण, छल के हर खेल का महारथी। तो बातें ही बनाते रहेंगे या दिखाएंगे जौहर अपना? वहां धर्म का स्वरूप वो राम राज्य बना रहा है। अनंत काल तक पूजे जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और तुम एक क्षण की ये जीत का उत्साह मना रहे हो। मूर्ख, असुर तो हो, बलवान पर बुद्धिहीन। परिस्थिति चाहे घर के भीतर की हो या राज्य के अंदर की, रणनीति सदा ही उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है भैया? यात्रा, अपनी माया से सीता को खोजने की तीर्थ यात्रा। और उसके बाद मुझे उसे खोजना है जो मेरी योजना का सहायक बने, अपने प्राणों की आहुति देकर मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बने। कौन? धीरज रखो प्रिय बहन, धीरे धीरे तुम्हें सब दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आशा करती हूँ कि इस बार जीत तुम्हारी ही होगी, और यदि नहीं हुई तो इस प्रतिशोध की पतवार मुझे ही थामनी होगी। भावुक हो गई प्रिय बहन, भावुक हो गई। किंतु बहन, युद्ध भावनाओं से नहीं
युक्ति से लड़े जाते हैं, युक्ति से। यात्रा आरंभ हो। वो यात्रा जो सीता तक जाकर पूरी होगी। मैं आ रहा हूं देवी सीता, मैं आ रहा हूं। कह नहीं सकते, किंतु अपनी माता की हर बात अवश्य सुनते हो तुम दोनों, है ना? तो चलो, आज तुम्हें अपने प्रभु की लीला सुनाती हूँ। राजा राम से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। वो राजा राम जिनकी भुजाओं में जितना बल है, उससे अधिक प्रेम उनके हृदय में है। अपनी प्रजा को अपने परिवार से ऊपर रखने वाले शासक हैं। और स्मरण रहे, पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि उनके दिखाए धर्म पथ पर चलोगे तो सदा हल पाओगे। तुम रो क्यों रहे हो? इस सुंदर मुख पर मुस्कान कैसे आएगी? आप भुवन देवी है ना? देवी अर्थात ईश्वर। आपके पास तो अथाह शक्तियां होंगी। क्या आप मेरी माता को ला सकती हैं? कुमुदनी, ये बालक कौन है और इसकी माता को क्या हुआ? वो शांडिल्य है। 2 वर्ष पहले एक दिन उसकी माता वन में गई और फिर कभी नहीं लौटी। वो तब से अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी माता को लवणासुर राक्षस ने खा लिया है। अब वो कभी नहीं लौटेंगी। लवणासुर? पुत्र अर्जुन, पुत्र अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करना बहन, मैं विवश हूँ। हर अमावस्या को हमारे गांव से उस दुष्ट लवणासुर को किसी की बलि देनी पड़ती। इस बार तुम्हारे घर की बारी। इकलौता पुत्र है मेरा, इसको बलिदान कैसे दे दूं? इसकी मृत्यु से ये मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। मुखिया जी, कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं हो सकता हरिया, फिर भी तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। कोई है? अरे है कोई जो पुत्र अर्जुन के स्थान पर अपना बलिदान देने को सज्ज हो? कौशल राज की सीमाओं के बाद एक नगर है, मधुपुरी। लवणासुर वहीं का राजा है। वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है।
तुम मेरी एक सहायता करोगी? देखा, मैंने कहा था, चलो पुत्र, और कोई उपाय नहीं। मैं हूं ना। रुक जाओ। मैं चला जाता हूं। तीर्थ यात्रा पर जा रहा, मुक्ति पाने। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है। मैं सच्ची हूं। प्राणों की आहुति तो देनी पड़ेगी। धन्य हैं आप। आप जैसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मित्र। चलो मित्रा, मार्ग सरल नहीं होगा, अंत तक पहुंचना है। सिया राम के। आओ लवनासुर, आज अमावस्या की रात्रि है। भक्षण करो मेरा, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दो। लवनासुर, ये क्या था? सहस्त्रमुख रावण। सहस्त्रमुख? तुम्हारे पास खाने के लिए एक मुख है, मेरे पास सहस्त्र। सहस्त्रमुख रावण तुम्हारा मामा। मामा? तुम्हारे पिता के प्रति मेरा आदर मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। असुर आदर से नहीं, स्वार्थ से आते हैं। स्वार्थ हो या भूख, मैं शांत करने आया। बड़ी दया आ रही है मुझे तुम पर। महान असुर, मधुर राक्षस के पुत्र होकर ऐसी दीनता। अपने पिता की दी हुई सौगात इस मधुपुरी राज्य में ही संतुष्ट हो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों को खाकर जी रहे, शर्म नहीं आती? स्वार्थ आज भूख का बहाना बन के आया है। यदि मेरे मामा ना होते तो अभी अपनी भूख को शांत कर देता और आपके साथ खेल में नहीं उलझता। मैं उलझाने नहीं, उत्साह बढ़ाने आया हूं। प्रतिशोध का उत्साह बढ़ाने। लंकेश की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं मैं उस राम से, उस राम से जिसने राक्षसों की गरिमा और सम्मान का अंत किया है। लंका से लंकेश और राक्षसों से रावण को छीना है। अब मुझे उस राम को पराजित करना है। उसकी शक्ति
उसकी पत्नी को उसके पराजय का दृश्य दिखाना है। पर उसको ही क्यों? नर की शक्ति उसकी पत्नी होती है। नर यदि बलवान देह है तो पत्नी रीढ़ की हड्डी। बिना रीढ़ की हड्डी के बलवान देह का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमें वार देह पर नहीं, रीढ़ की हड्डी पर करना होगा। सुना है कि सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, किंतु है तो मानव, निर्बल। यदि तुम सीता को पकड़ने में कामयाब हो गए तो राम की जय जयकार पराजय के नाद में बदल जाएगी। केवल देवता ही नहीं, साक्षात महादेव भी तुम्हारी शक्ति के सामने शीश झुकाएंगे। अच्छा, राम राज्य की स्थापना हमारी पराजय है। हमें राम राज्य की स्थापना को रोकना होगा। इसलिए सीता मुझे जीवित चाहिए, जीवित। यदि किसी तरह सीता पुनः अयोध्या की सीमा लांघने पे विवश हो जाए नहीं, तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। सिया राम का त्याग लोगों को ढूंढ लगेगा।